अब हम लोग ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण फोकस करते हुए बात कर रहे हैं, तो प्रमोद जी एक चीज आपसे भी पूछना मैं ब्राह्मणों के कारण ही कह रहा था कि यहाँ जो घटना कल हुई है। जी, आप प्रमोद जी से बात कर रहे हैं। पर मैं प्रमोद जी सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अचानक जो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर के, आप तो 9 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार मुख्यमंत्री का फेस होंगे क्या आप लोग यहाँ विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विधानमंडल दल के गठन के बाद नेता का चयन होता है, ये हमारी ज्यादातर परंपरा रही और हम उसी का पालन करेंगे। हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ेंगे। जहां तक चेहरे की बात है, कांग्रेस पार्टी चेहरा नहीं रखती, उसका काम चेहरा रखता है। 6 बार अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण किसी पार्टी ने दिया है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में उसने दिया है। मैं बहुत दावे के साथ और विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं। 4.5 साल में हर वर्ग समाज का प्रताड़ित हुआ है भाजपा सरकार में, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हिंसा का मुद्दा हो, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, बेरोजगारी में प्रथम पर है। तो आज अगर जब बात करते हैं तो मुझे बता दें 5-6 मौके इनको मिले। जब मौका मिला इन्होंने रामप्रकाश गुप्ता जी को बनाया, कल्याण सिंह जी को बनाया, राजनाथ सिंह जी को बनाया, इस समय महाराज वर्तमान मुख्यमंत्री जी। तो क्या इनके यहाँ किसको आप 12-14% की बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मनोज जी, बिल्कुल जो आप प्रमोद जी जो आप सवाल उठा रहे हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मनोज तिवारी इतने बड़े नेता हैं, फिर जतिन प्रसाद की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं जतिन प्रसाद जी आ गए तो क्या नुकसान हो गया? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम लोग हैं। आज कहीं और थे कल, तो आज उनका मन बदल रहा है, उनको सच्चाई पता चल रही है, वो बीजेपी में आ रहे हैं। अब मैं, चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और जब जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो आपकी तरफ से एक ही बात कही जाती है और वो नाम आता है विकास दुबे का। विकास दुबे अपराधी था या पीड़ित ब्राह्मण था? देखिए, मैंने विकास दुबे का नाम ही नहीं लिया। आपने सबसे पहले विकास दुबे का ही नाम लिया था। मैंने खुशी दुबे की बात की, मैंने विकास का तो नाम ही नहीं लिया। आप अपनी रिकॉर्डिंग आप पीछे करा के देख लीजिए। मैंने केवल खुशी दुबे की बात की। आपके लिए विकास दुबे क्या है? विकास दुबे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। अपराधी को कोई जाति नहीं होती। हाँ, तो आप मानते हैं अपराधी किसी जात का, लेकिन खुशी दुबे का अपराध क्या बता दीजिए। 3 दिन पहले जिसकी शादी होके आई हो, गरीब परिवार की बेटी है, जिसके ऊपर कभी कोई मुकदमा ना रहा हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, मनोज भी यहाँ बैठे, अभी इनसे कोई घटना हो जाए तो क्या भौजाई को जेल भेज देंगे? बताएं मनोज। देखिए, दूसरी बात है, 1 मिनट 1 सेकंड और अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए, इन 4 सालों में 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण मारा गया है, ठगा गया है। ये प्रमोद तिवारी जी भी लाइन में जुड़े हुए हैं, ये बेचारे खुद भुक्तभोगी हैं। अभी इनके ऊपर बताइए 9 बार के विधायक, कितने गंभीर सीनियर आदमी हैं, इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। इनकी बेटी जो कांग्रेस की नेता है मोना मिश्रा जी, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। तो इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में केवल ब्राह्मणों को मारा गया, हत्याएं की गई, फर्जी एनकाउंटर किए गए। और 5 साल अगर उनके दुख दर्द को किसी ने समझा है, कोई उनके दरवाजे पर आंसू पोंछने गया, मदद करने गया, तो केवल समाजवादी पार्टी और हम लोग सारे लोग हैं। इसलिए आज ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आखिरी कमेंट आपसे मनोज जी, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में। नहीं, मेरा देखिए, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ। आज सभी कोई चर्चा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस। क्या उसमें ब्राह्मण अलग से होते हैं, उनके लिए नहीं होता है? क्या अगर 1,40,000 करोड़ गन्ना का भुगतान हो गया तो उसमें उसका फायदा नहीं है? क्या इस चलिए, तो आप उसको विकास की तरफ ले जा रहे हैं। देखेंगे कि इस बार का इलेक्शन वाकई विकास पर रहता है या जाति पर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, मेरे पास अब वक्त है नहीं, पार्टी की सरकार पूरी मेरे तरह पास अब फेल है। वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।